ओके, सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है सिमेट्रिक ट्री। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जो लीड कोड की शायद 101 प्रॉब्लम है। ठीक है, 101 की प्रॉब्लम है। सो अब ये सिमेट्रिक ट्री कहती क्या है पहले समझते हैं, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, बेसिकली ये हमसे कहता है कि यार हमको एक ट्री दिया होगा, लेट्स से मैं एक ट्री बनाता हूँ, लेट्स से 1 2 और ऐसे 2, लेट्स से 3 4 और 4 और 3। ठीक है, मेरे को एक ट्री दिया है, तुमको बताना है कि क्या ये ट्री तुम्हारा भाई सिमेट्रिक है या नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक ट्री, अब वो समझते हैं। देखो, सिमेट्रिक का मतलब जिन्होंने मैथ्स में पढ़ा उनको पता होगा, सिमेट्रिक मतलब होता है मिरर इमेज फॉर्म होना, राइट। तो अगर मैं इसको बीच में ऐसे मिरर रख दूँ, ठीक है, तो मुझे तुम खुद इमेजिन करो अब, ठीक है, अपनी दिमाग की सारी शक्ति लगाओ कि अगर मैं इसके बीच में से मिरर रख दूँ, ठीक है, तो इसकी इमेज कुछ कैसी दिखेगी मुझे यहाँ पे। मुझे क्या 4 यहाँ पे दिखेगा, एकदम सही बात है, 4 यहाँ पे दिखेगा, 3 यहाँ पे दिखेगा, 2 यहाँ पे दिखेगा, यही तो होगा। देखो ऐसे ही बन रखा है, 4 यहाँ पे एकदम, 3 यहाँ पे और 2 वहाँ पे, राइट। तो यानी कि ये क्या है, ये एक मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। जो चीज़ मिरर इमेज फॉर्म कर रही है दैट मीन्स वो ट्रू रिटर्न करा देंगे, इसमें सिमेट्रिक हो रही है। अगर अगर मैं एक और केस लेता हूँ, लेट्स से ऐसे 2 ओके 2 3 4, इस बार ऐसे ले लेते 3 4। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या अगर मैं मिरर यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, मिरर यहाँ पे रख दूँ, क्या ये इमेज सही फॉर्म होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई 4 यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था। अगर तुम खुद मिरर रख दोगे, अगर सोचो मिरर रख के, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, राइट। 4 यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था और 3 यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था। तो पर ये ऐसा नहीं हो रहा, तो इसमें हमको क्या कराना होगा? फॉल्स। क्या करा देंगे? फॉल्स रिटर्न। समझ आया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई कि तुमको एक रूट दिया है ट्री का, तो एक रूट दे रखा होगा, तुम्हें बताना है क्या उसमें जो ट्री बन रखा है वो तुम्हारा सिमेट्री है या नहीं है, वो सिमेट्रिक फॉलो करता है या नहीं करता है, यानी कि वो मिरर इमेज बना रहा है। यानी कि क्या ऑब्जर्वेशन है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री क्या करना चाहिए? मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए अपने राइट सब ट्री के। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि लेफ्ट सब ट्री अपने राइट सब ट्री की मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए। समझ आया? सिंपल। ओके, अब देखो समझते हैं कि कैसे और क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, मैं एक यहाँ पे ट्री बना रहा हूँ, 1 2 2, ठीक है, लेट्स से 3, लेट्स से 4 और लेट्स से 4 और लेट्स से 3। अब मुझे बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या मैं सबसे पहले मैं तुमको 5 मिनट सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तुम खुद सोचो कि तुम क्या करो। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम सोचो कि यहाँ पे तुम क्या कैसे चेक कर पाओगे। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने सोच लिया होगा। अब देखो, मैं तुम्हारे अगर माइंड में ये आया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉइंटर हम लेफ़्ट की तरफ रन कराएं और एक पॉइंटर राइट की तरफ रन कराएं साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ लेफ़्ट में भी रन कर रहा हो पॉइंटर, राइट में भी रन कर रहा हो, और फिर हम चेक करते जाएं क्या लेफ़्ट में वैल्यू और राइट में वैल्यू बराबर है। अगर इतना भी आया तुम्हारे माइंड में तो बहुत अच्छी बात है, तुमको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हुआ। बट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सुनो मेरे को ध्यान से, ठीक है। मेरे को सबसे पहले रूट दे रखा है, दिया है ना, रूट दिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस रूट के लेफ़्ट को भी ट्रैवर्स करूँगा और रूट के राइट को भी ट्रैवर्स करूँगा एक साथ। ठीक है, एक साथ, ऐसे नहीं कि पहले लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया पूरा और राइट नहीं, एक साथ ट्रैवर्स करूँगा। कैसे ट्रैवर्स करूँगा भी देखेंगे, ठीक है। और मैं हर बार क्या चेक करूँगा, तुम्हें कुछ एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस नोड को ही ले लो। अगर मेरा ये, मैं इस नोड पे खड़ा हूँ, नोड 1 पे, तो नोड 1 पे सिमेट्री फॉलो कब होगी? फिर से सुनो, नोड 1 पे सिमेट्री फॉलो कब होगी? जब नोड का लेफ्ट इक्वल होगा नोड के राइट के। क्या ऐसा नहीं हो रहा? खुद सोचो, हर एक पॉइंट पे यही तो हो रहा है। क्या नोड का लेफ्ट इक्वल होना चाहिए नोड के राइट के? यही बोला मैंने, यही हो रहा है हमेशा। अब इस पर भी चेक कर लो, इस पर भी चेक कर लो। अब देखो ध्यान से, अभी मेरा रूट यहाँ था, लेकिन अगर तुम इस नोड पे आ जाओगे और चेक करोगे नोड का लेफ्ट इक्वल होना चाहिए राइट के, लेकिन हमको इसको इससे चेक नहीं करना, हमको इसको इसी के मिरर इमेज में जो राइट साइड बना है उसको चेक करना है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि हम 2 पॉइंटर लगाएंगे, एक पॉइंटर इधर को जाएगा वो जो 2 पे आएगा, और एक राइट पे जाएगा जो 2 पे आएगा। समझ आया? तो लेफ्ट पॉइंटर जो 2 पे है और राइट पॉइंटर जो 2 पे है, लेफ्ट पॉइंटर के लेफ्ट की वैल्यू राइट पॉइंटर के राइट के बराबर होनी चाहिए। समझ आया? अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से सुनो, इस चीज़ को समझो। अभी मैंने नोड को चेक किया था क्योंकि मैं मेरे पास एक ही नोड था, यहाँ पे कोई राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री नहीं था। बट अब जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे अपने पॉइंटर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक पॉइंटर इस डायरेक्शन में जाएगा, एक पॉइंटर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ की वैल्यू को चेक करना है, ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं। अगर ये वैल्यू करेक्ट है मेरी तो क्या होगा? सही है, हम नीचे जाएंगे, फिर अगला चेक करेंगे,
और किसी भी मोमेंट पे मेरा एक पॉइंटर देखो लेफ़्ट को जाएगा, ठीक है, एक पॉइंटर लेफ़्ट को जाएगा और एक पॉइंटर राइट को जाएगा, और किसी भी वैल्यू पे मेरी लेफ़्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो गई राइट की वैल्यू के। अगर क्या बोला मैंने, लेफ़्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो गई राइट की वैल्यू की, तो मैं सीधे ही कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, क्योंकि कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिमेट्री बनेगी नहीं किसी भी पॉइंट पे। अगर देखो यहाँ से मैं लेफ्ट पॉइंटर इधर भेजता, राइट पॉइंटर इधर भेजता और इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये लेफ्ट पॉइंटर इधर जाएगा, राइट पॉइंटर इधर जाएगा, इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये वापस आएगा, फिर इधर को कॉल करेगा, फिर ये वैल्यू इधर को कॉल करेगा। समझ आ गया? तो ये लेफ्ट पॉइंटर बन जाएगा, ये राइट पॉइंटर बन जाएगा। समझ आ गया? अब देखो क्लियर। अब हम थोड़ा सूडो कोड समझते हैं, इसका सूडो कोड कैसे बनेगा, तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या कर रखा है, तुम्हें एक फंक्शन दिया है रूट, ठीक है, मैं इधर पे ट्री भी बना रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छे से समझ भी पाए। ठीक है, और एक काम करते हैं, फेल्ड टेस्ट केस में समझते हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें हमारा आउटपुट फॉल्स है। ठीक है, 1 2 2 3 4 5 5। अब तुम्हें पता है कि ये सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको मैं मिरर रख दूंगा तो यहाँ पे कोई सिमेट्री फॉलो नहीं होने वाली। ओके नाइस। तो अब देखो कैसे होने वाला है ये कोड। सबसे पहले तुम्हें ये रूट का एड्रेस दे रखा है, ये तुम्हारा रूट है, ठीक है, इसका एड्रेस दे रखा है तुम्हें। अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक लेफ़्ट पॉइंटर लूँगा जिसको मैं रूट से इनिशियलाइज़ कर दूँगा, सेम टू सेम एक राइट पॉइंटर लूँगा, उसको भी मैं रूट से इनिशियलाइज़ कर दूँगा। यानी कि मैंने क्या किया, एक लेफ्ट पॉइंटर लगा दिया यहाँ पे और एक राइट पॉइंटर लगा दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, लेफ्ट पॉइंटर को मैं लेफ्ट सब ट्री में घुमाऊंगा और राइट पॉइंटर को मैं राइट सब ट्री में घुमाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा यहाँ से, और वो जो फंक्शन रिटर्न कराएगा वही मेरा आंसर होगा। मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा सॉल्व फंक्शन, जो कि मुझे एल और आर पास कर दिया मैंने, सिंपल, कुछ भी हो नहीं करा। ठीक है, एल और आर पास कर दिया। अच्छा देखो, हम एक काम कर सकते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, हम ना लेफ़्ट को लेफ़्ट की तरफ भेज देते हैं और राइट को राइट की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो मैंने सॉल्व फंक्शन में लेफ़्ट को लेफ़्ट की तरफ भेज दिया, यानी कि मैंने सॉल्व फंक्शन जब कॉल किया तो मेरा लेफ़्ट इधर आ गया। ठीक है, मेरा लेफ़्ट इसको पॉइंट कर रहा है और मेरा राइट इसको पॉइंट कर रहा है। ये तो गया लेफ़्ट को लेफ़्ट का लेफ़्ट भेज दिया और राइट को राइट का राइट कर दिया। समझ आया? अब देखो, मैं ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा, यही फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कि भाई मेरी बाइनरी ट्री सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। कुछ नहीं है, फंक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि तुम्हें मैंने ये पॉइंट समझा दिया और यही इस पॉइंट क्वेश्चन का जान है। मतलब किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर हमारा सॉल्व फंक्शन, ठीक है, जिसमें एक लेफ्ट आ रहा है एक राइट आ रहा है, और इस लेफ्ट की देखो, इस लेफ्ट को मैंने रूट से इनिशियलाइज़ किया था सबसे पहले, पर जब फंक्शन कॉल किया तो मैंने लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा, इस वाले फंक्शन में लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट इसको पॉइंट कर रहा होगा। इतना तो समझ आ गया ना यहाँ पे? ठीक है, राइट इसको पॉइंट कर रहा होगा, लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा इस फंक्शन। अब देखो, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले बेस केस सोचो कि जाहिर सी बात है हमें हर एक नोड पे यही कंडीशन चेक करनी है, हर एक नोड पे, तो रिकर्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, पर मुझे अब बताओ कि क्या इसका बेस केस हो सकता है, लाइक व्हाट कैन बी इट्स बेस केस। सोचो, देखो, क्या अगर मेरा यहाँ पे इक्वल है तो मैं नीचे चल जाऊँगा, फिर अगर मेरा ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो फिर मैं और नीचे चल जाऊँगा, तो मेरे दोनों पॉइंटर नल पे आ जाएंगे। तो क्या मेरा बेस केस ये नहीं है कि अगर मेरा दोनों पॉइंटर नल हो जाते हैं, ठीक है, अगर मैं क्या कहता हूँ दोनों पॉइंटर मेरे नल है, अगर मैं लेफ़्ट भी क्या कहते हैं नल हो गया और राइट भी नल हो गया, ठीक है, लेफ़्ट भी नल हो गया, राइट भी नल हो गया, तो मैं क्या कर दूँगा सीधे रिटर्न ट्रू, क्योंकि बाइनरी है, मुझे ऐसा कोई पेयर मिला ही नहीं जहाँ पे मेरा रिटर्न फॉल्स करना हो, ऐसा कुछ मिला ही नहीं जहाँ पे मुझे रिटर्न फॉल्स करने की ज़रूरत पड़े। राइट, ओके। और अगर एक भी नल हो गया, समझो, अभी देखो एक केस यहाँ पे समझो, ऐसे 1 1 1, ठीक है, 1 2 2 और ये 3 है, क्या ये सिमेट्री है? ये सिमेट्री नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने रूट यहाँ पे रखा था, मैंने लेफ़्ट भी यहाँ पे रखा, मैंने राइट भी यहाँ पे रखा, ठीक है, ये रूट था। मैंने जब फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल किया तो मैंने लेफ़्ट को यहाँ इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि लेफ़्ट मेरा यहाँ पे है और राइट भी यहाँ पे आ गया। फिर सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे हम, क्या लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के बराबर है, क्या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स कर दिया, बट यहाँ पे वैल्यू बराबर है तो रिटर्न ट्रू होगा। फिर वापस से फंक्शन को कॉल करेंगे, लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा वापस से, और राइट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि राइट अब किसको डिनोट करेगा, नल को, राइट किसको डिनोट करेगा, नल को। अब जैसी ऐसा केस आ गया कि मेरा एक पॉइंटर या तो लेफ्ट या फिर राइट कोई भी एक नल हो गया, तो सिमेट्री तो फॉर्म हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि एक तरफ एलिमेंट है और एक तरफ एलिमेंट है ही नहीं। तो एक केस ये भी बन सकता है कि अगर मेरा या तो लेफ्ट नल हो गया या फिर राइट नल हो गया। देखो, अगर दोनों नल हो गए तो ये केस चल जाएगा, अगर कोई एक नल होगा तो हमको रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए, क्योंकि बन ही नहीं सकती सिमेट्री। यही तो बोला मैंने, सिमेट्री बन ही नहीं सकती, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब सिंपल सी हमारी कंडीशन चेक करेंगे जो हमने अभी पढ़ी कि लेफ़्ट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है राइट की वैल्यू के, तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो।
तो भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, यही तो करना है। और या फिर हम क्या करेंगे, वापस हमारा फंक्शन कॉल करेंगे और क्या करेंगे, फंक्शन में वापस से लेफ़्ट की जगह लेफ़्ट का लेफ़्ट भेज देंगे और बच्चों राइट की जगह राइट का राइट भेज देंगे, ठीक है, समझ आ गया। और इसको मैं करा दूंगा रिटर्न। और देखो ये तो हो गया हमारा इस साइड मूव करने के लिए पूरा लेफ्ट। अब सब ट्री भी राइट सब ट्री भी तो एक्सप्लोर करना है, और एंड ऑपरेशन से वापस से सॉल्व फंक्शन कॉल कर लेंगे और लेफ़्ट को लेफ़्ट के राइट में भेज देंगे और इस बार राइट को राइट के लेफ़्ट में भेज देंगे, समझ आ गया। तो मैं इसका अच्छे से सूडो कोड लिखता हूँ पूरा, ठीक है, जिससे तुम इसका कोड लिख पाओगे। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा, सबसे पहले सिंपल मैं क्लियर सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा भाई फंक्शन आया था एक, जिसमें मेरा रूट प्रेजेंट थी, ठीक है, रूट प्रेजेंट थी। तो मैंने क्या किया, हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले एक लेफ़्ट पॉइंटर लिया जिसको मैंने रूट के बराबर करा, और एक राइट पॉइंटर लिया उसको भी मैंने रूट के बराबर करा, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया रिटर्न करके, क्योंकि जब मेरा फंक्शन सॉल्व फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वही कर दूँगा। और मैंने लेफ़्ट को क्या करा, सॉरी मैंने लेफ़्ट को रन किया, मेरा एल पॉइंटर को लेफ़्ट की तरफ करा और आर पॉइंटर को राइट की तरफ किया। अब मेरा लेफ़्ट पॉइंटर पूरे लेफ़्ट सब ट्री को एक्सप्लोर करेगा, राइट पॉइंटर पूरे राइट सब ट्री को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो ये जो रिटर्न करेगा वही हमारा आंसर भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन। अब ये सॉल्व फंक्शन है, इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सॉल्व फंक्शन, इसका डेटा टाइप क्या होगा, साइड से बात है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बूल, ठीक है। क्या टाइप होगा, बूल, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंटर आ रहे हैं सॉल्व फंक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, एक को लेफ्ट में स्टोर कर दूँगा, एक को राइट में स्टोर करा दूँगा। अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा, अगर मेरे दोनों पॉइंटर नल हो गए, अगर मेरा लेफ्ट भी नल है एंड मेरा राइट भी नल है, तो मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर मेरा आ चुका है, ये सिमेट्री है, ट्रू रिटर्न कर दूँगा। लेकिन अगर मेरा कोई एक नल हो गया और कोई एक नल हो गया, तो मेरे को क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि भाई यहाँ पे दिक्कत है, एक पॉइंटर नल हो गया, एक पॉइंटर नल नहीं है, यानी कि एक तरफ सामान खाली है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, देखो फिर मैंने क्या बोला, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा किसी भी पॉइंट पे लेफ़्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट की वैल्यू है। अगर ये भी कंडीशन है तो वो भी फॉल्स के बराबर ही है मेरा, अभी देखा हमने, क्योंकि हर एक पॉइंट पर लेफ़्ट की वैल्यू राइट के पॉइंट उसके बराबर होनी चाहिए। और वापस फिर मैं क्या कर दूँगा, सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दूँगा। कैसे, अब मैं वापस से लेफ़्ट को लेफ़्ट की तरफ भेज दूँगा, राइट को राइट की तरफ भेज दूँगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ लेफ़्ट का लेफ़्ट सब ट्री एक्सप्लोर हुआ और राइट का राइट सब ट्री एक्सप्लोर हुआ, लेकिन हमको लेफ़्ट में राइट सब ट्री भी एक्सप्लोर करना है और राइट में लेफ़्ट सब ट्री भी एक्सप्लोर करना है, समझ रहे हो मतलब क्या बोला मैंने। ये अगर मेरा कोड है, ठीक है, ये अगर मेरा ट्री है, तो देखो इससे क्या हो रहा है, ये सिर्फ लेफ़्ट जा रहा है, ये वाले पॉइंट को छोड़ देगा, और ये वाला क्या करेगा, सिर्फ राइट जाएगा, इस वाले को छोड़ देगा। पर हमको लेफ़्ट में राइट सब ट्री भी एक्सप्लोर करना है और राइट में लेफ़्ट सब ट्री भी एक्सप्लोर करना है, इसलिए मैं एंड फंक्शन के साथ दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा, सॉल्व फंक्शन को यहाँ पे कर देता हूँ। और इस बार मैं क्या कर दूँगा, लेफ़्ट को राइट की तरफ भेज दूँगा और राइट को लेफ़्ट की तरफ भेज दूँगा, क्लियर। और ये जो करेगा उसको हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा। तो हमने क्या करा है, फिर से समझ लेते हैं फटाफट से। हमने क्या करा, हमारे पास एक रूट पॉइंटर था और हमने को बताना था कि ये सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो हमने ये करा, हमने चेक किया कि किसी भी, हमने एक पॉइंटर लेफ़्ट को रन किया, एक पॉइंटर राइट को रन किया, और हमने चेक किया कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको ऐसा नोड्स के पेयर मिल जाते हैं लेफ़्ट और राइट की तरफ कि उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम सीधे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। हमने सीधे रिटर्न फॉल्स कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, किसी भी ऐसे पॉइंट पर अगर हमको मिल जाते थे। और अगर दोनों ना लोग गए तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि हम नीचे आ गए हैं और हमको पूरी कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें वैल्यू इक्वल नहीं थी, ठीक है, अगर दोनों ना लोग गए तो। और फिर क्या कहते हैं, और अगर कोई एक नल हो गया, यानी कि एक तरफ एलिमेंट है लेफ्ट में और राइट तरफ एलिमेंट नहीं है, तो सिमेट्री तो भी फॉलो नहीं कर सकती, तो भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फिर हम वापस से एक्सप्लोर करा देंगे, लेफ्ट की तरफ वापस से मूव करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे, क्लियर। इतना समझ आ गया, तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें समझ आ गया होगा इतना कोड। जिसको समझ नहीं आया कमेंट में लिख देना क्या समझ नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, ओके।